जय माता की, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करते हैं 12 राशियों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 30 तारीख से 1 तारीख तक। मेष राशि, इस सप्ताह मानसिक तौर से आप खुद को स्थिर महसूस करेंगे कि जैसे मैं कोई परेशानी बन रही है या मेरा यहां वहां दर्द चल रहा है। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आपकी सोचने के बाद आपको बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। दूसरों का ख्याल रखते रखते आपको अपना ख्याल रखना है। दूसरों से बातचीत करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। दूसरों को मदद करते करते अपनी जीव का भी ध्यान रखें। दूसरों से बात करते समय कोई ऐसा शब्द ना बोलें जो अपशब्द महसूस हो दूसरे को, अन्यथा आपको तनाव हो सकता है। तनाव के साथ साथ आपको नुकसान या छवि आपकी खराब हो सकती है। ये सप्ताह आपका ये कह रहा है। और इस सप्ताह के आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में राहु बैठे होने से आपको अनावश्यक कोई कारण अचानक धन में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कोई आपका कोई लाभ, कोई ऐसा साथी हो जाए जिस कारण आपको लाभ मिल जाए, ऐसा होगा। परंतु लाभ के साथ साथ उस लाभ की जो अवधि होगी वो थोड़ी सी कम होगी। कोई ना कोई आपको उस लाभ जो हुआ है वो हानि करा सकता है। इसलिए खास तौर पर आप अपने आप को नियंत्रण रखना है कि अगर अधिक लाभ हो जाता है हमें किस तरह से चलना है। खास तौर पर गैर कानूनी जो कार्य से आप जुड़े हुए हो कोई उसका ध्यान रखना है कि इसमें आपको भाग दौड़ या कोई पुलिस संबंधित कोई कार्य, लड़ाई झगड़े कार्य हो सकता है। जोखिम भरा ये समय सप्ताह रह सकता है। इसके बाद भी आप घर से बाहर जाकर प्रसन्न रह सकते हैं या कोई खुशी आप ढूंढ सकते हैं कैसे भी किसी मामले में। कोई काम करने से पहले 1000 बार आपको सोचना है, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको सलाह दी जाती है। आपको धन संबंधित सचेत रहना है। हालांकि संभव है इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके कहने पर चल रहे हैं तथा आप जो काम कर रहे हैं उसमें परिवार के आपको सपोर्ट कर रहे हैं तथा उसका फायदा आपको होगा। कई कष्ट ऐसे गुजरेंगे आपके जो पास से गुजरेंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती थी लेकिन आप बार बार बच गए। और कई कष्ट के होने के बावजूद आपको खुद को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे कि जो परेशानी होगी उसे टालो, कोई और देखते हैं, कोई कार्य देखते हैं। तो आपको बाहर धन किसी को नहीं दिलाना है। अगर आपके बड़े भ्राताश्री हैं, माता पिता हैं, चरण छूकर उनका घर से बाहर जाएं। अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के समय है। आप हल्का सा परिवर्तन लाएंगे तो आपका बहुत शुरुआत में ही ये समय बहुत अच्छा गुजर जाएगा आपका। इसलिए शुरुआत 30 जनवरी से आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने लहजे का, आपको क्रोध का नियंत्रण रखना है। और कोई भी काम करने से पहले आपको मन से हनुमान जी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से कोई काम करना है। तो इस सप्ताह में जो हानि होने वाली है वो फायदे में बदल जाएगी। साझेदारी के संवाद में जो साझेदारी का काम कर रहा है उसमें थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, तो देखभाल करके, या कोई किसी ने आपसे कुछ कह दिया है उसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। एकदम डिसीजन नहीं लेना है। व्यापार में विस्तार करना चाहते हो तो आपको अपने अहम को अलग रखना है। यानी मैं कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं करना है। आप अपने पार्टनर के साथ मतभेद दूर करें तथा कलह अपने मन में दूर करें। ऐसा नहीं व्यर्थ में आप घर पे व्यर्थ में कलह करती हो, वो कलह एकदम शांत रखिए। मतलब अपनी बुद्धि को आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सही कह रहा हूं, ये नहीं सोचना है कभी भी कि मैं सही कह रहा हूं बाकी सब गलत है। नहीं, क्योंकि आपकी राशि पर जन्म के राहु भी चले जो अपने आप में टेंशन देने वाले हैं कि 5 मिनट में आपको प्रसन्नता और 5 मिनट में टेंशन। घर से बाहर हो दिमाग फ्रेश रहने लगे, घर से बाहर आप सही, घर में आती चिड़चिड़ापन। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका कोई कार्य बनेगा नहीं। सब काम बनेंगे लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। असफलता के साथ साथ आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। आत्मविश्वास की कमी बनेगी इस महीने में, इस सप्ते में, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो बनने नहीं देनी है। आप 10-5 मिनट के लिए जाइए, हनुमान जी के चरणों में बैठिए और उनसे बात करिए और हनुमान चालीसा, बजरंगबाण का पाठ करिए। निसंदेह आपके सारे काम, सारी परेशानी दूर हो जाएंगे और आप आनंद के साथ रहना प्रारंभ करेंगे। और ये सप्ताह बड़ा अच्छा गुजरेगा। फिर आपका इस सप्ताह में आपको हनुमान जी की सेवा करनी है। इस सप्ताह में आपको गाय के लिए मीठा खिलाना है। आप दाल भी खिला सकते हैं
चना वाली दाल को लेके उबाल लो या फुला लो, उसमें मीठा मिला के आप खिलाइए, इससे आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं वृष राशि। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार से किसी गरीबी की खबर के बारे में पता चल सकता है, या कोई दुर्घटना के बारे में परेशानी हो सकती है, या दूर रह रहे हैं तो कोई चोरी होने का परेशानी या मान सम्मान या कोई परेशानी उनके सामने आ सकती है, जैसे कोई सामान चोरी हो गया या सामान कोई गिर गया, ये खबर मिल सकती है घर में, परिवार में या खुद में भी। बेचैन न होना है, ये सप्ताह आपको थोड़ा अजमाने वाला आया है कि आपकी हालत सुधारने के लिए तो अच्छा है, लेकिन पूर्व काल से आप अपने आप को नियंत्रण तो कर लेते हो, लेकिन आलसपन नहीं जाता है। सुधारने के लिए किसी से पूर्व लिया हुआ आवेदन, जो आपने पैसा लिया हो, उसको निकालने की आप सोचिए। जब कर्जा आपसे कम होना प्रारंभ होगा तो आपके जीवन में मधुरता आना प्रारंभ हो जाएगी। इस हफ्ते उसको लेकर आपको कई शुभ समाचार ही मिलेंगे। परिवार को लेकर या पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको शुभ समाचार, शुभ संकेत मिलेंगे, क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूद होगा। इस कारण से हालांकि ये मानसिक तनाव भी आपको दे सकता है, लेकिन खूब प्रयास करने से ये धन भी आपको दे सकता है। जितना हो सके आपको मन में पॉजिटिव चीजें अपने मन में रखनी है, जितना हो सके धन संचय करना है, गंभीर रूप से आप अपने आप को लेना है कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूं, ये कार्य मैं कर दूंगा या इसे करना ही है। ये कार्य आप अपने मन में दृढ़ विश्वास से करेंगे तो आपका समय सही गुजरेगा। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी। कभी कभी ये लगेगा मैं अनलकी हूं, या कभी कभी ये लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मन कहेगा नहीं। संध्या काल हरारत भरी रहेगी, आपको ज्यादा कोई दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तें, अपना जीवन त्याग रहे हैं कि हाँ भी मेरा जीवन चला जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे परिवार का बोझ ज्यादा नहीं। भगवान परेशानी उसी को देता है जो सफलता की ओर चलता है, उसे जानता है कि ये निकल सकता है। तो आप परेशान ना होकर भगवान की शरण में शिव जी की पूजा करते रहो। ऐसे पूजा कैसे करनी है? मीठा जल चढ़ाकर आप शिव जी को चढ़ाएं, मीठा जल करके शिव जी को अर्पित कराएं, और अपने जो सदस्यों के साथ उखड़ पटाख रहती है, आपकी चिड़चिड़ापन रहता है, उस कारण से आप मन से विचार कर शिव जी के मंदिर में जाकर पीले चावल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। फिर आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होने से कई कारण आपको ऑटोमेटिक परेशानी आएगी, लेकिन जो निकल जाएगी। राशि के लोग जो पहले हैं, जैसे इस राशि की विदेश कंपनी, विदेश भी जाएंगे कुछ लोग, ऐसी राशि इस सप्ताह चल रहा है, विदेश से कोई ऑफर आएगा, पदोन्नति होगी, है ना, कोई कार्य अच्छा हो जाएगा। उम्मीद नहीं होगी लेकिन फिर भी वो कार्य अच्छा हो जाएगा, संभावना अच्छी है होने की। तो निराश ना होना, लेकिन स्टार्टिंग में दुखी या परेशानी आपको दिखाई दे सकती है। कार्यस्थल में सारी परेशानियां खत्म होती नजर आएंगी। जो आप करना चाहते हैं वो सब होना प्रारंभ होगा, लेकिन आपको अपने आप को एकदम वरिष्ठ लोगों के साथ जोड़ना है, अच्छी सोसाइटी में आपको रहना है, अच्छे लोगों के साथ जो पूजा पाठ ज्यादा अटैचमेंट है उनके साथ आप रहोगे तो अच्छे अधिकारियों से भी आपका सराहना काम मिलेगा। हाँ जी, इस व्यक्ति ने अच्छा काम किया। जो आपके बॉस हैं उनसे आपको तारीफ सुनने को मिलेगी। इस दौरान अपने मन को पूरा समर्थन देना है कि हाँ हम मन से कोई कार्य मन से करना है। इस सप्ताह घर परिवार में अचानक मेहमानों की बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह कोई ऐसा है कि आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उनके लिए सावधान होने की जरूरत है। जो छात्र हैं, जो अपना समय रिश्तेदारों के साथ बिताएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उस समस्या में उनके पढ़ाई पर असर डालने का कारण बन सकता है। आप रिलेशन में रहो, रिश्तेदार में रहो, लेकिन पढ़ाई को ना भूलिए। कल पर ना डालने हैं। वृष राशि वालों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं खासतौर, उनको पढ़ाई पर ध्यान देना है। मन को शिक्षा के प्रति केंद्रित करते रखते हुए आज का समय सोच कर संभल कर आगे बढ़ना है। आप देखेंगे धीमे धीमे करके लाइफ सही होने लगी है। पढ़ाई के लिए 7 दिन सप्ताह एक बहुत अच्छा समय है आपका। समय बीतते नजर आएंगे, कष्ट वाले समय धीमे धीमे निकल कर नजर आएंगे, जिसके कारण वे अपना होमवर्क करना भूल सकते हैं, या कोई कार्य रह गई, बच्चियां होमवर्क करना भूल सकते हैं, याद करना भूल सकते हैं। इसलिए मेहमानों के साथ साथ अपने समय को बर्बाद ना करिए। सबके साथ रहिए, लेकिन अपने शिक्षा की ओर भी ध्यान रखिएगा। अब जो व्यापार करते हैं उनके लिए सलाह दी जाती है कि जो साझे का व्यापार कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। ज्यादा पैसा नहीं लगाने किसी के साथ। ज्यादा पैसा लगाने हैं तो देखभाल करके पैसे लगाने हैं। शिव जी के मंदिर में जाओ, मीठा जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा, शिव आरती करिए, आपका भगवान कल्याण करेगा।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बृहस्पति देव चंद्र राशि में 11वें भाव में विराजमान होकर और ऐसे में खुद को परिकृष्ट करेंगे। आप अपने आप के नियंत्रण रखेंगे, अपने आप में देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके नए नए विचार आपके दिमाग में बनना प्रारंभ होंगे। कई तरीका के काम में आप लगने की कोशिश करेंगे, परंतु आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आएगी। भाग दौड़ में कहीं ज्यादा धन फंसा मत देना, उसमें हानि हो सकती है आपके जीवन में। कोई भी कार्य करने से पहले आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, क्योंकि आप तत्काल कोई फैसला लेंगे, उसके परिणाम स्वरूप इस दौरान खुद को बेहतर तो करोगे, आत्मविश्वास से भी भर जाओगे, लेकिन कहीं कहीं अपने आप को टूटा हुआ नजर पाओगे आप कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस सप्ताह में सिर्फ मन से आपको फैसला लेना है, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। आपके जीवन में सुधार आएगा। आपके संतान के प्रति थोड़ा कष्ट मिल सकता है। सप्ताह के अंत में कुछ अच्छा आपके साथ होगा। सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन पर डालते रहिए, कभी नेगेटिव की तरफ ना जाइए, सकारात्मक बने रहिए। आपके सारे नुकसान उभरने लगेंगे, जितने भी नुकसान किए हैं वो सब भरना प्रारंभ करेंगे। जो उभर कर सामने आएंगे क्या मुझे ये भी नुकसान हुआ, वो सब भरना प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे एक बार में फिर पूरी तरीका से आप धीमे धीमे करके पटरी की ओर चलेंगे, जहां से आप लौट कर पीछे आ गए थे, या वो हानि आपके साथ इतनी हो गई थी जिससे करने से आप सारा जीवन धीमे धीमे करके हानि में फंसा हुआ था। रोजगार में वृद्धि होगी, कोई काम करोगे उसमें लाभ होना प्रारंभ होगा। मानसिक चिंता आपकी खत्म होना प्रारंभ होगी, लेकिन कोई विवाद में ना पड़े। कोई अगर विवाद होता है, कोई झगड़े का संकेत बनता है, झगड़े का संकेत बनेंगे, किसी चीज में पैर नहीं देना है, आराम से काम करना है। अगर कुछ कहता भी है तो मन को शांत रख के उससे आप दूरी बनाइए। घर के झगड़े या बाहर के झगड़े को शांत करिए। आपको समझ में सक्षम आने की जरूरत है कि हाँ हमें इन चीजों में नहीं बोलना है, या ये चीज हमको शांत रखनी है। इस सप्ताह में किसी से झगड़ा नहीं करना है। कोई कैसी भी बात होती है उसको मन से सोचकर ही डिसीजन लेना है। दूर जाने का कोई फैसला आप ले सकते हैं। ऐसा समय भी आएगा कहीं जॉब से मुझे दूर जाना है, दूर लेने का फैसला आप ले सकते हैं, परंतु जाने के समय आपको सावधानी बरतनी है। वैसे कोई परेशानी वाला समय नहीं है, लेकिन कोई चीज चोरी हो सकती है आपकी, या आप जब तक नौकरी बदलना चाहते हैं तब तक दूसरी जगह लग ना जाए नौकरी, तब तक आपको छोड़नी नहीं है। इस सप्ताह जीवन के कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कई चुनौतियां लेकर आपके सामने आ रहा है। कोई चुनौती आपको ऐसी मिलेंगी कि हाँ तुम ये नहीं कर पाओगे, या काम ज्यादा आपको मिल सकता है। उसको लेकर थोड़ा सा उसको मन को टारगेट बनाइए। हारा हुआ फील नहीं करना है कभी। लक्ष्य दिए जाएंगे, उसमें आपको मुश्किल से मामले से बाहर निकल कर आओगे। मतलब मुश्किल भरे समय से आप निकल तो आओगे, लेकिन आप ऐसे निकल पाएंगे जैसे मुश्किल यहां खड़ी है और आप निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो अपने आप को हिम्मत से काम करना है। आप अपने आप को योगा से जोड़ दीजिए, थोड़ा योगा करिए और दोनों कान बंद करके ओम का गुंजन करिए। इससे करने से आपके सारे व्यवधान जीवन के बदलना प्रारंभ होंगे। मन अगर आपका सही रहेगा तो आप सारे काम सही कर सकते हैं। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के समान होने वाला है। इस महीना, इस सप्ताह आपकी स्थितियां सामान्य रहने वाली है। आपका मन पढ़ाई लिखाई कामों में लगेगा तथा इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने के निजात मिल सकेगा। अगर आप फ्री टाइम हो तो आप पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई करिए। कुछ ऐसे बुक पढ़िए जिसमें आपको आनंद फील होता है, जिसमें आपको आनंद महसूस होता है कि हाँ पढ़िए। आप अपने आप को फ्री मत रहने दीजिए। परीक्षा में आपको बढ़ते हुए समय अच्छा दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए। कोई काम करने से पहले आपको मन से सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। और आपको करना क्या है, आपको काली माता का मंदिर कभी कभी जाना है, वहां सरसों के तेल की आपको जोत जला देनी है। जैसे इतवार को जा रहे हो, आप भैरव के मंदिर भी जा सकते हो, वहां बैठे हुए गरीबों के लिए कुछ भोजन आप दे सकते हो। इस सप्ताह आपका सही रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि। इस सप्ताह मीठी चीजों खाने की जो इच्छा आपके मन में प्रकट होगी उसको थोड़ा सा रोकना है, जिससे आपकी इस चीजें बीमारी होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको जबान पे कंट्रोल करना है इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए। आपको जो भूल हो चुकी है वो भूल दोबारा से नहीं करनी। आप लापरवाही बनने की तरफ जाएंगे, आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप कोई चीज करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसके लिए सही है, लेकिन आपकी जो पुरानी बीमारी जैसे मधुमेह की बीमारी है, शुगर या मोटापे की बीमारी, उससे आपको लड़ना होगा, तभी ये सप्ताह आपका सही जाएगा। और ये समस्या दे सकता है इस सप्ताह क्या
अशुभ ग्रह शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। इससे आपके जो पुराने रोग हैं वो उखड़कर सामने आ सकते हैं। इससे आपके परिमाण जो रूप आएंगे इस सप्ताह आपको धन नष्ट कराने के योग, धन हानि की ओर आपके प्रमाण बढ़ेंगे। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। आशंका धन नष्ट होने की है, लेकिन आपको अपनी वाणी, शरीर, है ना, खाने पर नियंत्रण रखना है। मीठा, अगर मधुमेह है तो मीठा चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इनको बहाना चाहिए ग्रहों को आपको बीमार करने के लिए। लेन देन से जुड़े जो मामले हैं, जितना संभव हो सके सतर्क रहें। आलस पे मत डालिए, कल पे मत डालना। जो भी जितना अगर सतर्क है उससे सतर्क रहना है। किसको देना है, किसको ये लिखते चले जाए। इन्हें आगे जाके कोई टेंशन आपको बड़ी मिल जाएगी। इसके कारण आपको कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको परेशानी आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत है। इस सप्ताह महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका ही अपना व्यक्ति है, आपको अपना कुछ वक्त अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए देना है। ऐसा नहीं अपने काम में ज्यादा व्यस्त हो जाएं, कोई ऐसा समय मिल जाए कि आप लेट से लौट रहे हो घर पे, समय नहीं दे पा रहे। इससे आपको समझने की जरूरत है कि किस लिए धन कमाया जाता है। एक परिवार में सुख शांति से जीने के लिए। फिर चाहे इसके लिए आपको खास से भी खास वक्त क्यों ना छोड़ना पड़े, अब अपने परिवार में समय दीजिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप इस राशि के पुत्र है, पुत्रियां है, अपने परिवार में भी समय दीजिए। अपने 24 घंटा फोन में ही मत लगे दीजिए, या कोई अपना डिसीजन लेगा उसमें लगे पड़े नहीं। अपने थोड़ा मधुरता आएगी, अपने संबंध बनाए, क्योंकि दिमाग, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। कभी कभी चिड़चिड़ापन अधिक आपको आ सकता है। इस सप्ताह कैरियर में आपको मन माफिक सफलता मिलने वाली है, लेकिन उस सफलता को हमें अहम में ना चढ़ने दें कि मैंने ये कर दिया। क्या कोई भी सफलता हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा भी जुड़ी होती है। होना वही जो राम रचना का, भगवान जो करते हैं वो हम तो समझ लेते हैं कि हम आप कर रहे हैं, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को, जो आप करते हो वो क्षमता को आपको ध्यान से देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक कामयाबी मिलकर उसमें खुद खुश ना होकर काम न बंद करें। चंद्र राशि के 6ठे भाव में बुध के मौजूद होने के कारण इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, इस राशि कर्क राशि वाले जो छात्र हैं जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह मध्यम में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। 30 तारीख से 5 तारीख के बीच में कोई ऐसा अच्छा हालांकि ये नहीं है कि डेफिनेटली सवरे जाने, लेकिन हाँ समय अच्छा महसूस होगा। अपने लक्ष्य को, जो टारगेट बांधे हुए हैं, जो लक्ष्य को लगे हुए हैं, उनका इस सप्ताह के मध्य में जाकर कुछ अच्छा महसूस, कहीं ना कहीं तो कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी, जिससे मन प्रसन्न होगा तथा आपके काम बनना प्रारंभ होंगे। व्यापार के लिए अच्छा समय है और आपको करना क्या है, आपको हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का कैसा रहने वाला है समय, तो आइए अब जानते हैं सिंह राशि। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। अगर आप उल्टा सीधा खाते हो, अगर ये सोच रहे हो, तो ये सप्ताह आपके लिए राक्षसों के लाभ से बनाया हुआ ये सप्ताह आपके लिए बेहतर है, लेकिन मांस का त्याग करें तो ज्यादा बेस्ट। आपके मन से ये चीजें हो रही हैं कि हाँ जी हम ये खाएंगे तो ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप मांस खाएंगे तो सही होंगे, लेकिन आपको बचना है। आपके लीवर संबंधित कोई बीमारी आपको लग सकती है। खाना मंगवाने की जगह आप भोजन स्वयं का खाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप भोजन मंगाकर बाहर से खाने से आपको रोग लगने की, इस समय हजम करने की परेशानी आपके समय आएगी, इसलिए आप घर का भोजन इस सप्ताह खाएंगे सिंह राशि वाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पार्टी में आप जा सकते हैं, कोई अच्छा मिल सकता है आपको, या कोई बॉस आपको प्रमोशन दे सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन मन को शांत रखें। इस सप्ताह में आप आनंद के साथ गुजरेंगे। ये सप्ताह आपको अधिक आनंद देने वाला है। समय विधि के दौरान आपको लाभ अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। हम जो कार्य करते हैं, जो होने वाला, उसको ध्यान से देखना चाहिए हमें। स्थिति मजबूत होने के कई अवसर मिलेंगे, पर ऐसा ना हो आप उस अवसर को गंवा दो। आपने जो स्थिति मिले उस पर विचार करके ही आगे बढ़ना है। पूरी संभावना है इस सप्ताह आपको कोई
नई कोई खबर महसूस हो, भाइयों से तनाव तो हो सकता है आपका किसी बात को लेकर, सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन ऐसा है कि आपको जो मन की जो विचार है उन्हें कोई कोई समझेगा। चिड़चिड़ापन तो आपको चल ही रहा होगा, कभी कभी ज्यादा महसूस होगा। इस नाम की जो स्त्रियां हैं उनको चिड़चिड़ापन इस सप्ताह हल्का सा कम रहेगा, लेकिन कोई ऐसी बात होगी जो आपको चुभ जाएगी, तो उस पर थोड़ा सा बात करें ताकि आगे भविष्य में आपको अचानक विपत्ति सामना ना करना पड़े। यानी ऐसे विचार ना बोले किसी को जो बुरा लग जाए। आपको गुस्सा आ रही है, भगवान के आगे बैठ के रो दीजिए, हे प्रभु ये रक्षा करो बस हमारी, तो आपको विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अक्षर एक दूसरे की इच्छाएं आपको समझने, सिंह राशि को समझने वाले कम लोग मिलते हैं। इनकी राशि की जो कन्याएं होती हैं उनको कष्ट अधिक होना प्रारंभ होता है, उनको मानसिक स्थिति का सामना ज्यादा करना पड़ता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई दुर्घटना, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आ सकती है। कुछ ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनाई दे सकते हैं जो बुरे से महसूस होगा, बुरा सा समय होगा इस सप्ताह। परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा आपको अच्छा खासा परेशान कर सकता है, इसलिए आपको हनुमान जी के शरण में जाना है। प्रभु मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। 30 तारीख से 7 तारीख तक हनुमान जी के प्रतिदिन रोज दर्शन करें आप। परिवार के सभी सदस्यों सही काम करते हुए आपको कोई ना कोई बात ऐसी बोल देंगे जो आपको चुभ जाएगी, या आपके सामने कुछ ऐसी हंसी हंस देंगे जिससे आपको क्रोध आना प्रारंभ होगा। इस सप्ताह आपको करना क्या है, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप इस सप्ताह में अगर कहीं घूमने जाते हो तो उसको थोड़ा सा टालिए। अगर आप भगवान के मंदिर में कहीं दर्शन करने आते हो उसे आराम से खुश जाइए। लाल फूल की माला या लाल चीज आप चढ़ाना प्रारंभ करिए, तो आपको कार में, कैरियर में, सफलता में, विवाह में सबके अवसर बनना प्रारंभ होंगे। यदि कोई वृद्ध आपके दरवाजे पर आता है तो उसको भोजन खिला दीजिए किसी भी दिन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको खास नजर आता है सिंह राशि वालों के लिए कि हमारे घर पे कोई अतिथि आया है जो वृद्ध, उसको भोजन कराइए। हो सके तो कोई लाल कलर का वस्तु दान कर दीजिए। आपको अपने ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपने आप को ये नहीं देखना है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ है आपके जीवन में, क्योंकि हर किसी के बारे में भगवान ने कुछ ना कुछ सोच रखा है। तो इसलिए अपने आप को इमोशनल ले जाके भगवान से जो होना है सब प्रभु की कृपा से होगा। इसके अलावा वरिष्ठों से, सीनियर जो लोग हैं आपसे जो कोई काम करते हैं उनकी बात आराम से ध्यान से सुनाए, और उनका मध्यम प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। उन ये जीवन में क्या करने वाले हैं, क्या अच्छा होगा, ये जरूर अपने दिमाग से जरूर सोचते हैं। आपकी सफलता, ये सप्ताह सफलता तो मिलेगी लेकिन थोड़ी टेंशन के साथ, लेकिन हाँ ये सप्ताह अच्छा है। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बुध स्थित होगा, और ऐसे में इस दौरान आपको साप्ताहिक कई जो छात्र छात्राएं हैं उनको ज्ञान अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, व्यापार में थोड़ा सा अच्छा होगा। आप जो सोचेंगे वो चीज आपके साथ होगी, लेकिन अर्ध रहेगी। कुछ सोचा, थोड़ा सा रह गया, ऐसा भी समय आपका आएगा। कोई कार्य अच्छा सा भी होता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा सा बुरा सा भी होगा। योगदान देते हुए आप कोई काम के लिए योगदान देंगे जिससे आपको अभिमानों के लिए प्रशंसा होगी। आपकी सप्ताह प्रशंसा होने वाली है। आपका कोई कार्य जो रुका हुआ है वो बनना प्रारंभ होगा। आपका जो तालमेल परिवार में नहीं खाता वो तालमेल खाएगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आएंगे टेढ़े मेढ़े जिनको आप चाह कर भी दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। भ्राता में हल्का सा प्रेम बढ़ेगा, लेकिन भाई भाई के थोड़े अहंकार रूपी कोई शब्द आपको चुभ सकते हैं। भाई भाइयों के लिए आपको अहंकार से बचना है, अहम से बचना है। आपका काम क्या है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है तांबे के लोटे से, और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार आपको जप करना है 1 माला प्रतिदिन। अब बात करते हैं कन्या राशि की। रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना विशेष ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए एक पैर में कोई प्रॉब्लम नजर आ सकती है, या पेट में कोई गड़बड़ी नजर आ सकती है, पेट में कोई समस्या है। उपचार ले, अपना देसी उपचार करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल में भी कोई समानता से हल्का सा नजर आएगा, कुछ बढ़ रहा है, या कोई चक्कर आना, कोई हल्की सी बीमारी आपको घेर सकती है। इसे काबू रखने की कोशिश करें इस महीने में। इसको मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, इनको बढ़ने दाएं। थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि ऐसा करके ही आप इस सेहत से जुड़े हुए इस सप्ताह से फ्री और टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि इस सप्ताह आपको शरीर से जुड़े हुए जो परिणाम आएंगे वो थोड़ा बेहतर नहीं है। बिजनेस के लिए परिणाम अच्छी है, पढ़ाई करने के लिए जो समय है वो भी अच्छा है, लेकिन शरीर से जुड़े हुए कोई परेशानी आपको ज्यादा दिन तक परेशान कर सकती है। खास तौर पर मोटापे वाले व्यक्तियों के लिए, खास तौर पर शुगर वालों के लिए महसूस होगा। आर्थिक तौर पर
ये भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। ये सप्ताह आपको अच्छा साबित होगा। कहीं खुशी आपको महसूस होगी तो कोई पुरानी चीजें आपको, पुरानी वस्तु, पुराने लोग याद आ सकते हैं इससे। और कहीं कोई ऐसा समय आ सकता है जो खर्चा आपका हद से ज्यादा बढ़ सकता है। कहीं आप पार्टी स्वरूप कहीं पार्टी में जाए, बुलाए किसी ने, आपका खर्च हो गया, कहीं जाने से पहले आपका खर्च हो जाए। आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानी, अधिक धन नहीं खर्च करना है आपको, इस कारण आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। और इस सोच से सोचे ज्यादा आपको टेंशन हो सकती है, परंतु आप टेंशन न लें, सारे काम सही हो जाएंगे। बशर्ते खर्चा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, शरीर पे देखभाल रखनी है, खर्चे पे नियंत्रण रखना है। आप तनाव हो आपको तो दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आप केले, फल, कोई भी वस्तु चढ़ाएं और दुर्गा चालीसा पढ़ना प्रारंभ करें। उससे आपके जीवन का तनाव कम होगा, मानसिक स्थिति कम सही होगी और आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन कर सकेगा। मार्गदर्शन करने से ही आपको अधिक लाभ मिलने वाला है। हालांकि आप अपने दिमाग का नियंत्रण रखें। आप, ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं वो सब चीज सही है, लेकिन आपका जो दिमाग है विपरीत जार चलेगा। क्यों किया, कैसे किया, ये वो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। जो कन्या राशि के पुरुष हैं, कन्या है, अगर परिवार का भला चाहते हैं, खूब मेहनत करके आप आगे बढ़िए। आप पेपर में भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और समय भी दूर तक दृष्टि अच्छी है, सप्ताह अच्छा जाने वाला है। भावनाओं में ना बहें। कोई काम करने से पहले उसको बुजुर्गों की सलाह लो। ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप सलाह नहीं ले सकते हैं तो उसको शिव जी पे छोड़कर भगवान शिव जी का ध्यान करके उस कार्य को करिए, मन से कार्य करिए, आपकी राशि सही होगी। आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में शनिदेव की स्थिति होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और भी आपके काम की तरफ आकर्षण या गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रसन्न होंगे तथा आपका जो बॉस होंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी बहुत अच्छा समय है, आप अच्छी चीज करें। आपको छोटी बात पर कोई क्रोध आता है तो क्रोध से दूरी बनाएं, इसमें ही आपकी भलाई है। खुलकर जीना प्रारंभ करें, मन प्रसन्न रखें। ये सारे काम आपके करने से आपके आनंद में ये समय गुजरेगा। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर आप अहम के रास्ते पर ना जाएं। अहंकार अंदर जन्म ले सकता है, तो इसलिए उधर ना जाएं। आप कोई तारीफ कर रहा है तो सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर उस तारीफ को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा प्रसन्नता व्यक्तियों को आगे बढ़ने नहीं देती। शुरुआत में अगर कोई चीज पकड़ लेता है इस बीमारी को, ये बीमारी है प्रसन्न होना, एकदम अहम में फूल जाना, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसको, कोई बात है तो उसको गौर से सुनिए, पढ़िए, गौर से सुनिए, समझिए, फिर उसको त्यागिए। और चौथे भाव में बुध विराजमान होंगे और इसके परिमाण स्वरूप विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिमाण देगा, यानी कुछ अच्छा नहीं देगा, थोड़ा कुछ बुरा भी, नॉर्मल तरीके से यह रहेगा, पर मेहनत करने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसमें मानसिक बल से भी आपको मुक्ति मिलेगी, अच्छा गुजरने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा रहने वाला है, रोजगार के समय में भी अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा, दोनों को ही उच्च शिक्षा की तरफ भी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी सफलता मिलाने के बाद भी आपको ज्यादा अकड़ में नहीं रहना है। सफलता मिलेगी, सक्षम होगा, और सफलता मिलने के बाद हर बार छोटी मोटी जो भी सफलता मिलती है सबको लेकर सफलता को भगवान को क्रेडिट दीजिए। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से ये सब सफलता मिल रही है, भगवान को क्रेडिट दीजिए इस चीज का। आप देखेंगे आपके जीवन में भ्रमित होने से आप रोकते रहोगे, भगवान आपको भ्रमित होने से रोकते रहेंगे। आप पढ़ाई लिखाई में अगर बच्चे इसके होशियार तो होते हैं, अगर वो अपने आप को नेगेटिव चीजें और अहंकार से बचा दें तो इस राशि वाले के बच्चे बहुत केंद्रित होते हैं। आपको शिव मंदिर जाकर लड्डू का भोग शिव जी को लगा सकते हैं, उससे आपका समय अच्छा गुजरेगा। किसी भी दिन आप जा सकते हैं, कोई ऐसा मूल समय नहीं है कि आप इस समय जाइएगा। अब बात करते हैं तुला राशि, कैसा रहने वाला है तुला राशि का समय। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि मौजूद होंगे और 5वें भाव में ही शुक्र भी स्थित होंगे। इसके परिमाण स्वरूप 5वें भाव में शुक्र होने से आपकी सेहत इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेगी। आपकी राशि इस सप्ताह अपने आप को एक अच्छा सा महसूस करेगी। कोई कार्य आपका अच्छा चलेगा, कोई खबर आपको बड़ा अच्छा रहे, किसी का आप काम बनाने वाले इस सप्ताह। बदलाव कार्य क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेगा। आप कोई भी काम, किसी को आप परेशान है लेकिन दूसरे को डिसीजन आप अच्छा देते हैं,
ये राशि वाले खास व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूसरे को सलाह देने पर उतर आए तो अच्छी सलाह देते हैं। हालांकि अपना स्वास्थ्य को लेके, परिवार को लेके थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन दूसरे को सहारा देना इनका एक मूल आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास में इस सप्ताह वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। इस समय आप कोई भी काम करेंगे वो उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी आप काम करने से पहले जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति महाराज के 6ठे भाव में स्थित होंगे और इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी कार्य करेंगे या निवेश करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित है। तो आप दूसरों की बात में पैसा ना लगाकर आप स्वयं की बुद्धि से कोई काम करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, जिसमें दूसरों को लाभ होगा। और आपने किसी ने कह दिया कि आप ऐसा काम करो तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको लाभ कहीं ना कहीं आप पैसे को खो बैठेंगे। आप समझदारी से काम करें, दूसरे के कहे हुए तत्काल आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आप कमाते हो, तो उसको ऐसे ही साझेदारी के काम में या ये काम अच्छा है आप इसमें पैसा लगा दो, ऐसा नहीं करना है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण का वाहन खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है। अचानक आप कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं या परिवार का कोई सदस्य जा रहा है, कोई गाड़ी खराब हो जाए या कोई समय, तो उससे आपको थोड़ी सी क्षति होगी, हल्का सा टेंशन हो सकती है। शुरुआत में ही इन चीजों को कुछ ध्यान में रख कर ही आप घर से बाहर जाएंगे तो आप हनुमान जी का ध्यान लेकर जाइए। आप बाहर जाएंगे, कुछ जो भी दिन हो उस तरह आप कोई मीठा खाकर जाइए। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कौन से दिन क्या चीज खाकर हमें घर से बाहर जाना चाहिए। आपको बाहर जाने से सावधानी बरतने, खासतौर पर वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है इस सप्ताह में। तो इस सप्ताह में जो तुला राशि वाले हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, थोड़ा उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि इस बात के इत्तेफाक रखते हैं कि समय बदलता है तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वक्त और पैसा बदलने में, पैसा नष्ट होने में समय नहीं लगता। आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी के अपने कामों में कदम उठाने की आवश्यकता है। तत्काल काम करिए, लेकिन करिए मन के द्वारा। किसी के बहकाने में आकर कोई काम ना करिए कि हम जा रहे हैं, आप इसमें पैसे लगा दो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा नहीं। और इस अपने मन से डिसीजन या जो काम करें उसमें फटाफट आप सोचते ना रहिए, तुरंत काम करिए, उसमें काम बनना प्रारंभ होगा। कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आप अपने काम में देख के दूसरे काम में देख रहे हो तो ये आपके लिए हानिकारक बैठेगा। दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल सकता है किसी काम में करने के लिए। इसलिए मन से आप भाग्यशाली हैं, शरीर से हो ना हो पर मन से भाग्यशाली हैं। तो भाग्यशाली के साथ साथ आपको मेहनत ही अपने ज्यादा करने की आवश्यकता है। अपने काम से प्रेम रखेंगे, फालतू में इधर उधर ना घूमें तो आपके जीवन से जुड़े हुए कार्य सब सही होंगे। आपके लिए सप्ताह इस मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा। मध्यम और अंतिम जो समय आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे 3, 4, 5 ये तारीखें, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने की क्षमता, कठिनाई नहीं होगी। आपको दिखाई दे जाएगा, आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप समझ सकते हैं आप करेंगे क्या, करना क्या है। आप शिव जी पर सफेद चावल साबित चढ़ाइए। शाम के टाइम एक घी का दीपक बड़ा सा शिव जी के आगे रखिए, आरती करें और अपने घर आए। प्रसाद भी आप बांट सकते हैं। तथा शिव जी में जो चावल चढ़ाएंगे, थोड़े थोड़े चावल शिव जी के सर पर रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार करेंगे, आपका दिन शुभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि महाराज के विराजमान होने के कारण रुपए पैसे के हालात, उससे जुड़ी समस्याएं, रुपए पैसे के हालात, उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव कारण साबित हो सकती है। यानी मानसिक तनाव आपको लग सकता है। आपको कोई काम करने से पहले आपको चिंता अवश्य लग सकती है, क्योंकि संभव है कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद आपके जीवन में थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है और केतु आपके द्वादश भाव में है। तो उससे आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन महसूस होगा, चिंताएं बढ़ना प्रारंभ होंगी। कोई काम करेंगे इस दौरान खान पीन का
विशेष ध्यान रखें, खाना भी खाइए। इस कारण सेहत से आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरी नहीं है ज्यादा काम पर ध्यान दो, लेकिन अपने भोजन का भी समय दीजिए। आपकी इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी साबित हो सकती है। आंखों में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है। मन आपका उदास रह सकता है। आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ साथ मन कई तरीका से परेशानी में विचलित हो सकता है। आप कहाँ निवास करें, किधर निवास कर दें, ऐसे में परेशान हो सकते हैं। क्या काम करना चाहिए? आप कई तरह के निवेश के प्रति आकर्षित तो होंगे कि मुझे यहाँ पैसा लगाना है, वहां पैसा लगाना है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए जहां भी लगाना है मन से सोच समझ के पैसा लगाइए। तत्काल लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे में आपको खास हिदायत दी जाती है कि किसी प्रकार का निवेश करते समय उसके बारे में आप जान लें। कोई काम प्रारंभ करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। सावधानी बरतें और कोई भी भागीदारी वाले व्यवसायों पर ऐसा काम ना करें जो आप नहीं जानते हो। आपका पैसा उसका काम वो जानता हो, कोई व्यक्ति आपका जो मित्र हो, मान चलो वो काम जानता और आप नहीं जानते, तो ऐसा काम नहीं करना। आपको उसके बारे में समझना है। चालाकी भरा ये समय रहोगे तो आप इससे जीत जाओगे। आर्थिक योजनाओं के साथ अभी निवेश करने से बचें। अगर आप बचना ही चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ समय बच जाइए, कुछ समय टालिए। कुपित ग्रह आपके 12वें भाव में स्थित होगा। इस सप्ताह जितना संभव हो सके अपना कीमती वक्त अपने संतान, पुत्र, पत्नी के साथ गुजारें या किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ भाव सब परिवार जाइए और मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करिए। ये सप्ताह आप धीरे धीरे करके गुजारिए। इस सप्ताह के अंत में हल्का सा लाभ होना प्रारंभ होगा। इस सप्ताह में कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिए कि हमें कोई काम प्रारंभ करना है ना। ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है कि हाँ जी अब हमें काम करना है, ये नहीं करना है आपको। इस सप्ताह के खत्म होने के बाद आपको खुशियां महसूस होंगी। आपके जीवन साथी के कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। जिनको संतान है उनके संतान के लाभ महसूस होते हुए दिखाई देंगे। समस्या तो चलेगी आपके जीवन में, परंतु फिर भी आप प्रसन्न होकर कोई काम करेंगे तो जल्दी हो सकता है। कुछ समय के लिए आप समस्या को भूल सकते हैं, तो उसको कार्य क्षेत्र में नुकसान होने से बचेगा आपका। कोई भी कार्य करेंगे उसमें उत्तम लाभ मिलेगा आपको। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह अपने कोई कार्य, कोई डील करनी है, कोई ऐसी चीज देख सकते हो। कुछ लोग जो यंग टाइप के हैं वो कोई ऐसा नया कोई चैनल बना सकते हैं, अपना देख सकते हैं। कुछ कहीं कोई जा सकता है। नए रोजगार के लिए थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए और आप ऐसा कोई कार्य न कीजिए जिससे बॉस से आपको कोई डांट लग जाए या पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसा नुकसान हो जाए आपका पढ़ाई लिखाई में। ये चीज ना आपको नहीं करनी है। हाँ, कोई कार्य आगे बढ़ने के लिए आपको ये सप्ताह टाल देना चाहिए, क्योंकि आपकी छवि भी प्रभावित होगी। शनि के आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में बैठे होंगे के कारण, 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे बच्चों के जीवन में कुछ नया परिवर्तन हो। आलस नहीं करना है। जिनके लिए अभी तैयार नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होगा कल पे छोड़ते छोड़ते आप इतने आगे आ गए कि उससे आपकी चिंताएं बढ़ गई, कोई परेशानी आपको नजर आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वृद्धि करने के लिए आप वृद्ध तनाव ना लें। कुछ अपने परिवार में बैठे और भगवान के मंदिर में जाकर आप बैठ सकते हैं। पॉजिटिव चीजें मिलती हैं वहां बैठने से। भगवान के यहाँ मन एकदम शांत होता है वहां बैठेंगे तो। उससे कोई भी सलाह मशवरा अपने वृद्धों से लें, माता पिता से लें या अपने मित्रों से लें। लेकिन फिर भी आपको कोई कार्य करना है तो अपने घर पे बैठकर ही पहले सोच लीजिए। वहां सब तरफ से आपने चर्चा ले ली, उसके बाद कोई काम आपको करना है। उचित रहेगा अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार पे चलते इस सप्ताह आप अच्छा महसूस करेंगे कि आपके जो परिवार में वो थोड़ा सा आलसपन तो रहेगा ही, लेकिन किसी कारणवश प्रसन्नता कभी कभी आती रहेगी, जिसके कारण आपका रुझान घर की प्रसन्नता को देकर आपका रुझान अच्छे से काम करना प्रारंभ करेगा। तथा कोई भी आकर्षित ऐसा फील होगा जैसे हमें कोई आकर्षित कर रहा है, या हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा होने वाला है। इस राशि वाले के लिए क्या करना है? मानसिक तनाव से बचना है, आपको पैसा लगाने से बचना है। करना क्या है कि आप दुर्गा चालीसा प्रतिदिन पाठ करें और एक लौंग खाकर आप आगे के लिए बढ़िए, कोई काम के लिए बढ़िए। आपका दिन शुभ होगा, प्रभु आपका कल्याण करेंगे।